यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट मैंने आपको पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। यस, ये ओके। ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि रेनेसा का ड्यूरेशन क्या है, रेनेसा में कितनी एज आती हैं, ठीक है। नियो क्लासिकल का टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसमें कितनी एज आती हैं। रोमांटिक में सिर्फ रोमांटिक पीरियड ही है, विक्टोरियन बाकी सबके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इसको स्टडी कर लिया होगा, तो आपको अब आगे की तरफ लेके चलते हैं। आगे मेजर ऑथर्स हैं इन दी अबव पीरियड्स। अब इन सारे पीरियड्स में जो ऑथर हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। आपका जैसे ओल्ड इंग्लिश है जिसको हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं, इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं। मिडिल इंग्लिश में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, ठीक है। तो आज हम रेनेसा तक कवर कर लेंगे, यहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे इतना, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये राइटर्स ओल्ड इंग्लिश में हैं, ये राइटर मिडिल इंग्लिश में हैं, रेनेसा में, एलिजाबेथन में ये राइटर्स हैं। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। मेजर ऑथर्स इन दी अबव पीरियड्स। ओल्ड इंग्लिश या फिर इसको मैंने बताया था कि एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड भी इसको कहा जाता है। इसमें आते हैं कैडमॉन, साइन वुल्फ या फिर सेने वुल्फ, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, किंग अल्फ्रेड एंड बीडे, ठीक है। बीडे मैंने लिख दिया है क्योंकि बीडे भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो राइटर्स हैं, कैडमॉन, साइन वुल्फ, किंग अल्फ्रेड एंड बीडे, ये आते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। यस, ओके। नेक्स्ट आपका जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। देखिए ये आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश में हो गया कैडमॉन, साइन वुल्फ, किंग अल्फ्रेड एंड बीडे। अब हम मिडिल इंग्लिश में देख लेते हैं। मैं अभी आपको रिवाइज भी करा दूंगी, इस वाली पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में कौन कौन से राइटर्स आते हैं। जोफ्री चौसर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जोफ्री चौसर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है अबाउट जोफ्री चौसर। 3 से 4 वीडियोज़ हैं जोफ्री चौसर की, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, वीडियोज़ के सेक्शन में जाइएगा, लास्ट में स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा जोफ्री चौसर के बारे में, ठीक है। एंड बहुत अच्छे से मैंने उसमें क्लियर किया है, सारी ही चीज़ें हैं जितनी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जोफ्री चौसर हो गया इसमें, ये आपके मिडिल इंग्लिश में ही आते हैं। जॉन गोअर हैं, विलियम लैंगलैंड हैं एंड जॉन वाइक्लिफ हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सारे जो राइटर्स हैं ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में आते हैं, मतलब कि हम एंग्लो नॉर्मन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसको एंग्लो सैक्सन कहते हैं और इसको कहते हैं एंग्लो नॉर्मन, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन कहते हैं इसको, ओके। ये एंग्लो सैक्सन है और ये एंग्लो नॉर्मन है। फिलहाल तो मैं इसको भी डिलीट ही कर देती हूँ, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड आपका क्लियर हो गया। फिर हमने रेनेसा पढ़ा था, 1500 से 1600 जिसका टाइम ड्यूरेशन था। एंड उसमें आपको एलिजाबेथन एज, जो फर्स्ट एज है वो एलिजाबेथन एज है, क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट ने रीन किया था, रूल करा था, शासन किया था। उनका शासन मतलब चल रहा था इस टाइम से इस टाइम तक। किस टाइम से किस टाइम तक? 1558 से 1603 तक। 1558 से 1603 तक जो शासन चल रहा था वो एलिजाबेथ का चल रहा था। इसीलिए 1558 से 1603 की एज को हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। क्लियर है ना? यस। अब एलिजाबेथन एज में राइटर्स कौन कौन से आते हैं हमें ये देखने हैं। सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मैर्लो, ओके। क्रिस्टोफर मैर्लो जिन्होंने ट्रेजरीज लिखी हैं, ओके। एंड एडमंड स्पेंसर, ठीक है। स्पेंसर और सिडनी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही पोएट नॉन ड्रामेटिक में आते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आगे चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन जो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ तो वो अभी आप सुन लीजिए, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इन्हें कौन नहीं जानता, जो लिटरेचर को जानता है वो इन्हें जानता है, इन्हीं से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विलियम शेक्सपियर ही पढ़ते हैं, अगर कोई भी राइटर पढ़ेंगे तो पहले विलियम शेक्सपियर को ही कवर करेंगे। एंड विलियम शेक्सपियर सब में है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी में विलियम शेक्सपियर तो हैं ही, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड यूनिवर्सिटी विट्स,
यूनिवर्सिटी विट्स में 7 राइटर्स आते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, ये ऊपर दे रखा है, क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं। अब क्रिस्टोफर मार्लो ऊपर लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स में भी ये आते हैं, इसलिए इनका नाम दोबारा लिख दिया है ब्रैकेट में, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पील, टॉमस नैश, टॉमस लॉज एंड टॉमस किड, ठीक है। किड के बारे में कहा जाता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से ये एजुकेट मतलब नहीं है, ओके, ये किड के बारे में बोला जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये सारे राइटर्स एलिजाबेथन एज में आते हैं, यस। इसके बाद आती है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज कहाँ से कहाँ तक? 1603 से 1625 तक जैकोबियन एज आती है फ्रेंड्स। एंड जैकोबियन एज में जेम्स फर्स्ट का शासन चल रहा था, याद रखिएगा, जेम्स फर्स्ट का शासन चल रहा था। इसमें आपके फ्रांसिस बेकन आते हैं, फ्रांसिस बेकन आते हैं, ओके, जॉन डन आते हैं, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर एंड जॉर्ज चैपमैन, ये सारे ही राइटर्स BDFC से आप इसको याद रख सकते हैं। BDFC बेकन, डन, फ्लेचर, चैपमैन, इस तरीके से BDFC, और वेबस्टर को अलग से कर लीजिए, BDFC जैकोबियन में, ठीक है, मैंने इसी तरीके से याद किया था। एंड कैरोलाइन एज की बात करूँ तो कैरोलाइन, जिसको हम एज ऑफ जॉन मिल्टन कहते हैं, ठीक है, एज ऑफ जॉन मिल्टन कहते हैं। देखिए, जो 1625 से 1649 ये एज ऑफ मिल्टन है, मैंने बताया भी था जब मिल्टन के बारे में मैंने बताया था आपको, जॉन मिल्टन की जब मैं एक्सप्लेनेशन बता रही थी तो मैंने बताया था, क्योंकि जॉन मिल्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, कैरोलाइन से लेकर के कॉमनवेल्थ तक हैं, इसलिए 1625 से 1649 जॉन मिल्टन का, यस, तो 1625 से लेकर के 1649 तक ये आपका जॉन मिल्टन का टाइम एज है, याद रखिएगा। कैरोलाइन एज के बारे में देखते हैं तो जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन एंड सर टॉमस ब्राउन, ये आते हैं कैरोलाइन एज में। यहाँ पर शासन चल रहा था चार्ल्स फर्स्ट का, ठीक है। एंड कॉमनवेल्थ की बात करें तो वही जॉन मिल्टन है, आपके टॉमस हॉब्स हैं, सर टॉमस ब्राउन है, हेनरी वॉन है, अब्राहम कावले हैं, ये अब्राहम कावले लिखा है, ठीक है, विलियम डेवेनेंट है, एंड्रयू मार्वेल है, अब्राहम कावले, विलियम डेवेनेंट एंड एंड्रयू मार्वेल, ठीक है। तो ये सारे आपके राइटर्स हैं जो अलग अलग एज से बिलोंग करते हैं, यस। समझ में आया? तो मैंने आपको यहाँ तक बता दी, यहाँ तक जो राइटर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब कर लेते हैं रिवाइज। ये था आपका ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश में आते हैं कैडेमॉन, साइनवुल्फ, किंग अल्फ्रेड एंड बीडे। मिडिल इंग्लिश में आते हैं जोफ्री चौसर, जॉन गोअर, विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ। सुन लीजिए, सुनने से बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है, जितना हम सुनते हैं उतना हमारी ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है वो बढ़ती है एंड हमको जल्दी लर्न होता है। रिनेसा में एलिजाबेथन एज में आते हैं फिलिप सिडनी, स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड आपके क्रिस्टोफर मैर्लो जो कि यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं, ठीक है, क्रिस्टोफर मैर्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, जॉन लिली, टॉमस नैश, टॉमस किड, टॉमस लॉज, ये आपके एलिजाबेथन एज में आते हैं। बात करते हैं जैकोबियन की, फ्रांसिस बेकन, वही BDFC, बेकन, वेबस्टर, डन, फ्लेचर, चैपमैन, ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। जैकोबियन में, कैरोलाइन में जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन एंड सर टॉमस ब्राउन। एंड कॉमनवेल्थ में, जिसको हम प्यूरिटन इंटेरिग्नम कहते हैं, इसमें जॉन मिल्टन आते हैं, हॉब्स आते हैं, सर टॉमस ब्राउन भी आते हैं, हेनरी वॉन भी आते हैं, अब्राहम कावले आते हैं, विलियम डेवेनेंट भी आते हैं एंड एंड्रयू मार्वेल आते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स जो अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में, देखेंगे कि नियो क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, रेस्टोरेशन में, अगस्टन में एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर दिया करें एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए अच्छे से, तैयारी अपनी अच्छी रखिए, ठीक है। नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, नॉलेज लीजिए, नॉलेज मिल रही है तो कोई पैसा आपका जा नहीं रहा है, ठीक है ना, लाइक करने का, ना नॉलेज गेन करने का, ना ही सब्सक्राइब करने का। तो सारी चीज़ें करें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।